देश विदेश से राजा है, कोई धनुष को उठाने की तो बात छोड़ो, 3 बार हिला ना सका। लखन लाल वहीं पर बैठा थे, क्रोध आ गया। छोटे होते ना वो, जितने छोटे उतने ही खोटे होते हैं। हाँ, तो खोटे सिक्के पहले चलते नहीं और जब चल जाते फिर रुकते नहीं है। तो उनको ये है ना कि फिर ऊपर भैया है, देखेंगे जो हो रहा है बढ़िया। लखन लाल ने सोचा कि बड़ी समस्या है, 2 घंटे से आकर के बैठे हैं, ये एक ही प्रोग्राम चल रहा है धनुष का। ये बाबा बैठे बैठे बस एक ही बात बोले जा रहे हैं, राजा जनक एक ही बात बोले जा रहे हैं कि कोई धनुष उठाओ, कोई तिल भर भी हिला दो, धनुष को उठाओ, चाप चलाओ, एक ही बात चल रहा बस। और जैसे ही कहा कि शूरवीरों से विहीन है, तो लखन लाल का क्रोध ऊपर गया। अरे राजन कैसी बात करते हो, अरे प्रभु राम के आदेश दे तो। हाँ, इस धनुष को हाथ में उठा करके है, ऐसे पकड़ करके पूरे ब्रह्मांड में दौड़ लगा करके आ जाओ, तुम तो उठाने की बात करते हो। राजा आदेश देते ना, तो इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालता हो, जैसे छोटा बालक गेंद से उछालता है ना, खेलता है ऐसे, ब्रह्मांड को उछालता हो, पूरे तरफ घूम के आ जाओ। कैसी बात करते हो, धनुष की बात करते हो तुम? जहाँ रघुवंश शिरोमणि राजा रामचंद्र भगवान राम विराजमान है, वहां ऐसी बातें शोभा नहीं देती है राजन तुम्हें। जनक बाबा चुप हो गए। लेकिन गुरु का आदेश नहीं है तो राम जी उठ नहीं सकते, गुरु जी ने आदेश दिया है। अब राजा रामचंद्र भगवान पधारे हैं और जाकर के मेरे प्रभु ने धनुष उठाया, जैसे ही चाह चढ़ाया तो महाराज शिव धनुष तो टूट गया। अब जैसे ही धनुष टूटा, इधर तो उत्साह बड़ा है कि अरे भाई जानकी का आवरण हो गया है, वर का आवरण हो गया है जानकी के लिए। और तुरंत ही विदिना ने ऐसी लीला रची कि परशुराम जी आ गए। अब सब ऐसे चुप हो गए कि जैसे सबको सांप सूंघ गया। जितने राजा थे वो सब देख रहे हैं, ये बोल रहे हैं क्या, हम तो जानते थे ये पुराना धनुष है, उठा के ही टूटेगा। हाँ, इसीलिए हम इसको हिला नहीं रहे थे, और ये टूटेगा तो ये बाबा मारेंगे, मतलब ये आएंगे। तो ये आ गए परशुराम जी, अब ये आएंगे और ये मारेंगे तो महाराज, इसीलिए हम इस धनुष को उठाना नहीं चाहते थे, और ये गलती इस छोटे से लड़के ने कर डाली है। अब इसका पता नहीं क्या होगा। सब राजा ये सोच रहे हैं। परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी मेरे शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। किसने मेरा धनुष तोड़ा? लखन लाल ने कहा बड़ी अजीब स्थिति है जी। अरे गुरुजी कहाँ ले आए हो हमको? 2 घंटे से ये बाबा कह रहे हैं कि कोई धनुष को हिला दो, तोड़ दो, हिला दो, उठा लो। अब धनुष उठ गया, टूट गया, तो दूसरे आ रहे हैं कि ये तोड़ा किसने है भाई? एक कह रहा है कि उठता नहीं है, दूसरा कह रहा है कि तोड़ किसने दिया है। ये धनुष प्रोग्राम ही तुम्हारा पूरा होके नहीं दे रहा है, इतना समय हो गया इसको। परशुराम जी ने यही बात कही तो लखन लाल कहते बाबा पुराना था, भैया ने उठाया, टूट गया है। और एक पुराने धनुष के लिए इतना दुख शोभा नहीं देता बाबा आपको। जब हम गुरुजी के वहाँ शिक्षा सीख रहे थे ना, तो हमने और हमारे बड़े भैया ने ऐसी कितनी धनुइयाँ तोड़ दी जिसका कोई ठिकाने नहीं है। विद्या सीखते सीखते एक में इतना शौक प्रकट करते हो आप, हमने कितनी तोड़ दी उनका कोई पता नहीं हमको। परशुराम जी महाराज और क्रोध, लखन लाल ने क्या किया, परशुराम जी जो क्रोध था उसमें और घी डाल दिया। अब घी महंगा है, चलो पेट्रोल की बात कर लेता हूँ। ये तो देखने को नहीं है, खाने की तो बात छोड़ो। नहीं खैर आपके यहाँ खूब भगवान दूध दही से भंडार भरे रखे और होने भी चाहिए। प्रेम से बोले राधे राधे। मैं तो अपने छत्तीसगढ़ छोड़ करके बात कर रहा था जी। आपके यहाँ तो खूब नदियाँ बह रही है, हम भी बचे थे डूबते डूबते ही। खूब कृपा बजना है भगवान आपके ऊपर। वर्णन कर, अब इन्होंने जैसे आग में और घी जैसे डाला तुम्हारा और उफन गए वो तो। भगवान राम जी हाथ जोड़ के सन्मुख आए, आपका कोई दास हो, बोले दास वो सेवक वह जो करे सेवकाई, काम थोड़ थोड़ के करते हो और दास अपने आप को कहते हो, लाज नहीं आती। अब यहाँ भगवान श्री राम जी का और परशुराम जी का संवाद होता है और भगवान अपने स्वरूप के दर्शन करवाएं, इसी कथा का निरूपण है। वर्णन